गौतम गंभीर ने वसीम अकरम की बड़ी एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया है। क्या मामला है ये आपको बताऊंगा। साथ साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। कौन कौन से बड़े प्लेयर्स इन हुए हैं, कौन कौन से बड़े प्लेयर्स आउट हुए हैं। तीन बड़ी गलतियां पीसीबी ने कर दी हैं, तीन बड़े ब्लंडर्स। कौन कौन से ब्लंडर्स किए हैं ये आपको बताऊंगा। साथ साथ आज अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम किया ये भी आपको बताऊंगा। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होगी भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो भाइयों सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। 10K की फैमिली कंप्लीट हुई है और अभी हम 11,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट होगी जो भी शो देखें वो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले अफगानिस्तान की क्रिकेट को प्रेस किया जाएगा। अफगानिस्तान ने तारीख रकम की है, इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया है, इंडिया को हराया, श्रीलंका को हराया, तमाम बड़ी टीमों को हरा के अफगानिस्तान ने जो है वो एशिया कप जीता है। बहुत बड़ी कामयाबी है अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए। जिस तरह उनकी सीनियर टीम जो है वो परफॉर्मेंस दे रही थी, तो एक क्वेश्चन अफगानिस्तान के पास ऊपर था कि अगर अफगानिस्तान के ये बड़े प्लेयर्स चले गए, राशिद खान चला जाता है, मोहम्मद नबी चले जाते हैं, तो उसके बाद अफगानिस्तान की क्रिकेट का क्या बनेगा। तो अफगानिस्तान ने बता दिया कि हमारी इमर्जिंग टीम भी पूरी तरह रेडी है। जिस तरह अफगानिस्तान ने खेला इस पूरे टूर्नामेंट में अनबिलीवेबल है। और एक बात आपको बताऊं भाइयों, अफगानिस्तान की क्रिकेट वाहिद एक टीम मुझे ऐसी नजर आती है जो पूरी जेल होके खेलती है। लगता ही नहीं है कि कोई भी प्लेयर जो है वो किसी से किसी किस्म की कोई लड़ाई है या कुछ है। बिल्कुल एक एक यूनिट होके खेलते हैं। जो इनकी सक्सेस की जो सबसे बड़ी वजह ना कामयाबी की, वो यही है कि वो एक होके खेलते हैं। और आज अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप जीता है, इंडिया को सेमीफाइनल में हराया, फाइनल में श्रीलंका को हराया। ये कोई मजाक नहीं है। तो अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत ही मुबारकबाद है और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस भी हैं अफगानिस्तान के लिए आगे भी। तो वेल डन अफगानिस्तान। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के नए वाइट बॉल के कप्तान बन गए हैं। फाइनली पीसीबी ने शाहिद अफरीदी, यूनस खान, राशिद लतीफ, बासित अली, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, हर बंदा एक बात कर रहा था कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए, रिजवान को कप्तान होना चाहिए। तो फाइनली पीसीबी ने सुन ली इन सब की और मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल का कप्तान बना दिया। अब ये डिसीजन कैसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पीसीबी ने बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है और सलमान अली आगा को वाइस कप्तान बनाया। बाकी स्क्वाड में तीन क्या बड़ी गलतियां की हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं। 9 बड़े प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, 9 बड़े प्लेयर्स। और ब्लंडर्स क्या किए ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें स्क्वाड में जो 9 बड़े प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं। फखर जमान आउट हो गए हैं, इमामुल हक आउट हो गए हैं, इफ्तिखार अहमद आउट हो गए हैं, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, वसीम जूनियर, हसन अली, सऊद शकील, ये सारे प्लेयर्स ड्रॉप हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात फखर जमान का ड्रॉप हो रहा है, एक बड़ी बात है। अब आप सुने नए प्लेयर्स जो इंडक्ट हुए हैं, नया स्क्वाड गया। बाबर आजम की वापसी हो गई है, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, हसीबुल्ला, इरफान खान नियाजी, मोहम्मद रिजवान, अरफात मिनाज, फैसल अकरम, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, कमरान गुलाम। और एक प्लेयर आपको इसमें नजर नहीं आएंगे, वो है सलमान अली आगा। तो ये है पाकिस्तान का नया वाइट बॉल का स्क्वाड, बेसिकली ओडीआई का स्क्वाड। अभी हम स्पेसिफिक ओडीआई की इसलिए बात करें कि पाकिस्तान ने सबसे पहले ओडीआई सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 4 नवंबर से स्टार्ट होगी। तो इस हवाले से आपको बता रहा हूँ। अब जरा बात करते हैं कि 3 बड़े ब्लंडर्स क्या किए हैं। सबसे पहला ब्लंडर जो पीसीबी ने किया है, वेयर इज मेहरान मुमताज। मेहरान मुमताज ही नहीं है आपकी टीम में। जो प्लेयर आपके लिए सबसे आगे था, जिस प्लेयर की सबसे ज्यादा बात हो रही थी कि यार ये वो प्लेयर है जिसको ओडीआई की टीम में भी होना चाहिए, टी20 की टीम में भी, और बड़ा क्लेवर बॉलर है और पीएसएल में बड़ी जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दी, आपकी इमर्जिंग टीम में गया। फिर आकिब जुवैद ने स्पेशली मेहरान मुमताज को इमर्जिंग टीम से बुला के टेस्ट कम में शामिल किया और अब ओडीआई की टीम में मेहरान मुमताज ही नजर नहीं आया। ये बड़ी पीसीबी ज्यादती करता है। इमाद वसीम के बाद आपको रिप्लेसमेंट एक चाहिए था और वो मेहरान मुमताज था। लेकिन मेहरान मुमताज ना ओडीआई के स्क्वाड में ना टी20 के स्क्वाड में, तो किधर है मेहरान मुमताज। तो ये मेहरान मुमताज के साथ बड़ी ज्यादती पीसीबी ने की है। और भाइयों आपको पता है ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर सच्ची बात होती है और हर उस प्लेयर के लिए आवाज उठती है जो परफॉर्मेंस देता है। तो मेहरान मुमताज के साथ पीसीबी ने की है ज्यादती और मैं सीधी बात करूंगा कि मेहरान मुमताज को टीम में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर पीसीबी ने किया है। अब आ जाए दूसरा बड़ा ब्लंडर। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया की जो जगह है ना, ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस है वहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया कोई आम सी जगह नहीं है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाने से घबराते हैं, प्लेयर्स जाने से घबराते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में कैरियर तबाह हो जाता है नए प्लेयर्स का अगर हम नया प्लेयर लेंगे। ठीक है, आकिब जवेद ने बड़ा डिसीजन लिया, बड़े प्लेयर्स लेके गए। आपने फैसल अकरम को इंडक्ट कर लिया, आपने जो है वो साथ साथ अरफात मिन्हास को इंडक्ट किया, लेकिन आपने उसामा मीर को क्यों नहीं इंक्लूड किया? वेयर इज़ उसामा मीर? उसामा मीर को आपने बुलाया था टेस्ट में, फिटनेस ली, उसने फिटनेस टेस्ट पास किया और उसामा मीर बड़ी ज़बरदस्त शानदार फॉर्म में था। और रिजवान और उसामा मीर का तो बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है, हम मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी देखते हैं। तो अचानक जो है वो पूरी टीम में आपको जो है वो उसामा मीर नज़र ना आए, ये बड़ी हैरान कुन बात है। शादाब खान को आपने नहीं रखा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम उसामा मीर को तो आपको लाजमी रखना चाहिए था। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में तो सबको पता है कि एक क्वालिटी लेग स्पिनर की बड़ी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर मेरे हिसाब से पीसीबी एक और जो बड़ी गलती कर गया वो उसामा मीर के हवाले से कर गया कि उसामा मीर को लाजमी जो है वो स्क्वाड में होना चाहिए था। ये मेरी अपनी एक राय है, मेरी अपनी राय है। आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर जो है वो जिसके साथ ज्यादती हुई है। नंबर 3 पे सीधी बात करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि पीसीबी फिटनेस पर मैं मानता हूँ, समझौता नहीं कर रहा। पीसीबी ने फ़खर जमान को ड्रॉप करने की जो बड़ी रीज़न बताई है, पीसीबी कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब ने साफ बताया जो मेन रीज़न है फ़खर को ड्रॉप करने की वो है फिटनेस। कहते हैं ट्वीट वगैरह का भी है, लेकिन जो बड़ी वजह वो ये है फिटनेस है। तो अगर तो आपने डिसिप्लिन को हटा के सिर्फ फिटनेस के बेस पे अगर आप फ़खर को ड्रॉप कर रहे हो तो बड़ी ज्यादती कर रहे हो, बहुत ज्यादती कर रहे हो। क्योंकि फ़खर जमान ही वाहिद आपका ओडीआई का ऐसा प्लेयर है जो अटैक करता है, जो दूसरी टीम को बिल्कुल साइडलाइन कर देता है। हमने वर्ल्ड कप में देखा वाहिद एक फ़खर जमान था जो पाकिस्तान को दोबारा वापस लेकर आया था 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ, और आपने फ़खर को ड्रॉप कर दिया। ये मुझे समझने लगी कि फ़खर को कैसे आपने ड्रॉप कर दिया। तो पीसीबी ने बहुत गलत डिसीजन है। फ़खर को आप नहीं ड्रॉप कर सकते। साइम अयूब को जितने चांसेस मिल गए हैं ना, ये साइम अयूब ही है जिसको इतने चांसेस मिले, वरना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इतने चांसेस किसी और प्लेयर को मिले हों। तो अब ये साइम अयूब के पास मेरा ख्याल है लास्ट चांस है ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जिम्बाब्वे सीरीज। अगर यहाँ पे साइम अयूब ने इम्प्रेस कर दिया तो कर दिया, वरना उसके बाद जो है वो साइम अयूब की मजीद जगह नहीं बनती। साथ साथ इमामुल हक भी जो है वो उसके साथ भी ज्यादती हुई है। ओडीआई के अंदर इमामुल हक बुरा प्लेयर नहीं था, उसने ओडीआई के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं बाबर आजम के साथ, लेकिन इमाम को भी आपने ड्रॉप कर दिया। साइम को तो आप एक तरफ खिला रहे हो और दूसरी तरफ आप फ़खर जमान को ड्रॉप कर रहे हो। तो ये पीसीबी का डिसीजन मुझे कुछ पसंद नहीं है, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि ये मुझे नहीं पसंद आया। और मैं इस 3 बड़े ब्लेंडर्स जो कह रहा हूँ, नंबर 1 पे मेहरान मुमताज़ के साथ ज्यादती हुई है। नंबर 2 पे बात करूंगा तो सीधी बात करूंगा उसामा मीर को इंडक्ट होना चाहिए था। और नंबर 3 पे फ़खर जमान। ये मेरी एक अपनी सोच है दोस्तों, मैंने कहा ये आपको बताऊं। साथ साथ बात करें अगर दूसरे पे अगर बात करें कि अब T20 का स्क्वाड गया, तो T20 का स्क्वाड भी आप सुन लें। मोहम्मद रिजवान कप्तान है, वाइस कैप्टन सलमान अली आगे हैं, अरफात मिन्हास हैं, बाबर आजम हैं, हारिस रऊफ हैं, हसीबुल्ला खान है, जहानदाद खान है, अब्बास अफरीदी हैं, इरफान खान है, नसीम शाह हैं, उमैर यूसुफ हैं, साहिबजादा फरहान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सुफियान मुकीम है और उस्मान खान है। T20 का स्क्वाड भी बड़ा ज़बरदस्त स्क्वाड है। T20 का स्क्वाड भी देखा जाए अच्छा स्क्वाड। अच्छा, ओडीआई के स्क्वाड में मैं एक बात करूं तो एक प्लेयर को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, वो है मोहम्मद हसनैन। चैंपियंस कप में उसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, और मोहम्मद हसनैन डिज़र्व करते थे पाकिस्तान की टीम में आना, तो उन्होंने इंडक्ट किया, ये बड़ी अच्छी बात थी। साथ साथ इरफान खान नियाजी को भी रखा, ये भी बड़ी अच्छी बात थी। और अब अगर T20 की बात करें तो T20 स्क्वाड भी बड़ा ज़बरदस्त स्क्वाड नज़र आ रहा है, अभी तक बड़ा बैलेंस स्क्वाड नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं एक प्लेयर के आने की जिसकी मुझे बड़ी खुशी है, वो है उमैर बिन यूसुफ। ये टेक्निकली बड़ा अच्छा प्लेयर और बड़ा सॉलिड प्लेयर है T20 के अंदर, तो मैं इस प्लेयर की बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है। ये स्पेशली जो है वो मैं बात करूँ उमैर बिन यूसुफ की, बाकी जहानदाद खान को भी इनकी है, साथ साथ बात की जाए तो साहिबजादा फरहान को भी इनकी है। तो आकिब जवेद का कहीं ना लाहौर कलंदर की तरफ भी माइंड सेट मुझे नज़र आया, सॉरी टू से, लेकिन मैं ये बात करूँगा क्योंकि आप ये देखें जो है वो शाहीन शाह अफरीदी आपको इस टीम में नज़र आ रहे हैं, हारिस रऊफ नज़र आ रहे हैं, फिर जहानदाद खान भी आपको इस T20 स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं। फिर साथ साथ बात की जाए तो एक और प्लेयर है साहिबजादा फरहान, ये भी आपको इसी टीम में नज़र आ रहे हैं। तो लाहौर कलंदर की तरफ थोड़ा सा रुझान है साहिबजादा फरहान के हवाले से मैं कह रहा हूँ। बाकी T20 का स्क्वाड बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। पीसीबी को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो
किसी ऐसे प्लेयर्स को, मोहम्मद हारिस जैसा प्लेयर जो है वो इंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन हारिस भी जो है वो बड़ी गलत शॉट खेलता है। एक आधी शॉट जो खेलता है वो बिल्कुल ही ऐसी शॉट खेलता है कि जिसकी कोई तारीफ। तो हारिस को जो है वो अपनी इस चीज़ पे तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना मोहम्मद हारिस के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों मैंने कहा अभी इस सेशन में जो है वो T20 और ODI स्क्वाड पे बात करें, क्योंकि अभी हमने एक और टॉपिक पे भी बात करनी है। तो बाकी जो है वो फिर आगे बात करेंगे। जिम्बाब्वे सीरीज़ अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद होगी, तो फिर उस पर बात करेंगे। T20 का स्क्वाड भी अच्छा है, लेकिन मेहरान मुमताज़ को T20 में भी होना चाहिए था, ODI में भी होना चाहिए था। मैं सीधी बात करूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, तो ये एक PCB ने गलती की है। तो बाकी आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, आप लोगों का राइट है। अब आते हैं एक और बड़ी खबर, वो ये है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने वसीम अकरम की बड़ी एडवाइस को क्या रिजेक्ट किया। दोस्तों आपको मैं बताऊं, वसीम अकरम ने वर्ल्ड कप के बाद जिस टाइम इंडिया जीता ना, तो वसीम अकरम ने एक इंटरव्यू दिया। वसीम अकरम ने कहा कि मुझे अर्शदीप सिंह बड़ा क्वालिटी बॉलर लगता है और बड़ा अच्छा बॉलर है, दोनों तरफ स्विंग करता है, और इंडिया को चाहिए कि अर्शदीप सिंह को भी टेस्ट में शामिल करें और टेस्ट के अंदर अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए। ये एक वसीम अकरम ने एडवाइस दी थी, और कि अर्शदीप सिंह जिस तरह का बॉलर है वो टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। आज इंडिया के पास मोहम्मद शामी इंजर्ड थे, मयंक यादव इंजर्ड थे, तो इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, अब आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है इंडिया के लिए। WTC फाइनल, अगर WTC फाइनल खेलना है तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीतना हर सूरत ज़रूरी है, यानी कि डू और डाई वाले काम हो गया अब इंडिया के लिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो सीधी बात है। और आपने जो है वो अर्शदीप सिंह को नहीं रखा। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जब भी उसको मौका मिला। तो गौतम गंभीर ने वसीम अकरम की जो बड़ी एडवाइस को रिजेक्ट किया, वो किया अर्शदीप सिंह। आपने इंडिया के स्क्वाड अगर आप देखेंगे दोबारा भी, तो आपको अर्शदीप सिंह नजर नहीं आएंगे टेस्ट टीम में। आपको T20 टीम में नजर आएंगे जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, लेकिन आपको टेस्ट टीम में अर्शदीप सिंह नजर नहीं आएंगे। तो ये मेरे हिसाब से गौतम गंभीर ने बड़ी गलती कर दी है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, क्योंकि आपको एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर चाहिए था बुमराह को सपोर्ट के लिए। सिराज आपके सामने, अभी तक सिराज की फॉर्म वो नहीं है, शामी आपके पास नहीं है, मयंक यादव आपके पास नहीं है, इंजर्ड है। तो उस सूरत में आपको एक बॉलर तो चाहिए था, अच्छा बॉलर, और अर्शदीप सिंह वो हो सकता था। तो ये एक इंडिया जो है वो गलती कर गया। मैंने कहा ये आपके साथ मैं शेयर करूं। बाकी दोस्तों शो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाइएगा, और सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।